नेविगेशन यूज़ इसमें आप नहीं कर पाएंगे। वेरिएंट वाइज इसका प्राइस क्या है, आइडियल स्टॉप सिस्टम आपको यहाँ मिल जाता है बिना कुछ सोचे समझे। एंटी थेफ्ट लॉकिंग सिस्टम आपको यहाँ पर मिलता है। पेयरिंग मोड में लाएंगे और ये पेयरिंग मोड में आएगा, दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। हर आदमी के बजट के हिसाब से एक्टिवा के वेरिएंट अब अवेलेबल हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं शाहिद और आप देख रहे हैं ऑटो गाइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे स्कूटरों का मेला लगा हुआ है। और स्कूटर भी कौन सा है? होंडा का एक्टिवा, जो कि हिंदुस्तान का नंबर 1 स्कूटर है, सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्कूटर है। आंख बंद करके इसको ख़रीदते हैं लोग, ट्रस्ट है एक होंडा के ऊपर। तो अब इतने सारा जो स्कूटरों का मेला लगा हुआ है, इसके जो वेरिएंट आते हैं उसमें हम कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें लेना कौन सा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी पर है। अब इस मेले से आ जाते हैं हम बाहर और हमने आपके लिए लगाए हैं ये 3 स्कूटर। एक्टिवा 110 सीसी के तीनों वेरिएंट आपके सामने यहाँ पर खड़े हुए हैं। बारी बारी से हम तीनों के बारे में आपको बताएंगे और आपका कन्फ्यूज़न दूर करेंगे कि आपको कौन सा लेना चाहिए या कौन सा स्कूटर किसके लिए बना है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए जिससे कि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलते रहें। दोस्तों, एक्टिवा में 3 वेरिएंट आते हैं, आपको पता होगा। 3 वेरिएंट, एक आता है स्टैंडर्ड मॉडल, एक्टिवा स्टैंडर्ड के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है एक्टिवा डीलक्स के नाम से। और तीसरा जो टॉप वेरिएंट आता है वो आता है एक्टिवा एच स्मार्ट के नाम से। तीनों ही गाड़ियाँ दोस्तों आपके सामने खड़ी हैं। एक बार प्राइस रेंज मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इनकी प्राइस रेंज क्या होने वाली है। तो एक्टिवा स्टैंडर्ड की जो प्राइस रेंज रहती है, एक्स शोरूम प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 82,000 एक्स शोरूम प्राइस रहती है। अगर ऑन रोड की बात करें तो ये आपको लगभग पड़ता है 96,000 के आसपास। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एक्टिवा डीलक्स वेरिएंट की। तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 92,000 के आसपास रहता है, यानी 92,000 रुपये इसका एक्स शोरूम प्राइस है यूपी का। और ये जो गाड़ी आपको पड़ती है, ये पड़ती है करीब करीब 1,07,000 रुपये के आसपास। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक्टिवा एच स्मार्ट की, जो इसका टॉप वेरिएंट है। तो दोस्तों, इसका एक्स शोरूम प्राइस आपको पड़ता है 96,000, यानी जो डीलक्स वाला वेरिएंट है उससे 4,000 रुपये महंगा है। अगर वहीं हम ऑन रोड में बात करेंगे विद इंश्योरेंस विद रजिस्ट्रेशन तो ये आपको पड़ता है 1,11,000 रुपये के आसपास, 1,07,000 रुपये के आसपास। और ये आपको पड़ता है 96,000 का। तो दोस्तों, अगर इन दोनों वेरिएंट में बात करें, स्टैंडर्ड टू डीलक्स 11,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने हैं। अगर डीलक्स टू एच स्मार्ट की हम बात करें तो आपको लगभग 4,000 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं। तो दोस्तों, ये आपने देखा वेरिएंट वाइज इसका प्राइस क्या है, किस रेंज में ये तीनों स्कूटर आपके आते हैं। क्योंकि प्राइस समझने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेहतर है या कौन सा आपको चूज़ करना चाहिए। दोस्तों, प्राइस रेंज आप देख चुके हैं तीनों ही वेरिएंट की। अब मैं आपको फ्रंट से तीनों गाड़ियों में डिफरेंस बताऊंगा। तो शुरू करते हैं इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट के साथ। तो दोस्तों, स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको सबसे पहले हम बात करेंगे व्हील की। तो इसमें आप देख पा रहे हैं आपको स्टील रिम मिलती है इसके अंदर, सिल्वर कलर की, ये जो आप देख रहे हैं। वहीं हम बात करें डीलक्स मॉडल में तो इसमें आपको एलॉय व्हील मिलता है। और एच स्मार्ट वेरिएंट में अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको एलॉय व्हील मिलता है। तीनों ही टायर का या रिम का जो साइज़ है वो 12 इंची आपको मिलता है, यानी सेम साइज़ के व्हील्स आपको मिलते हैं। फ्रंट फेंडर की अगर बात करें, सेम आपको मेटालिक मिलता है। कुशन्स की अगर बात करें, शॉकर की बात करें, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसमें आपको फ्रंट में तीनों ही मॉडल्स में आपको मिल जाते हैं। आगे से पूरा लुक आप देखेंगे, नोज़ पर या क्रोम वगैरह सभी चीज़ें आपको सेम दिखाई देंगी। आई थिंक आगे से आप कुछ भी सिर्फ व्हील के अलावा आप पता नहीं कर पाएंगे कि गाड़ी कौन सी है। अब कैसे पता करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसमें आपको मिलता है हेलोजन लाइट से आप फ़र्क करेंगे। एक तो आपको फ़र्क हो गया व्हील का, स्टैंडर्ड मॉडल में स्टील रिम मिलती है आपको सिल्वर कलर की, और आपको लाइट मिलती है हेलोजन बल्ब के साथ, यानी बल्ब आएगा इसमें और येलो लाइट आएगी। डीलक्स मॉडल में आपको एलॉय व्हील के साथ ही साथ आपको एलईडी लाइट इसमें आएगी, ये देखिए। और एलईडी लाइट के साथ यहाँ पर एक क्रोम का एलिमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। ये आप देखिए, लाइट के आसपास चारों तरफ क्रोम एलिमेंट यहाँ पर दिया गया है। अब देख लेते हैं एच स्मार्ट में।
तो एच स्मार्ट में भी आपको सेम ही लाइट जो डीलक्स वाली है वो आपको मिलती है। तो अगर हम बात करें फ्रंट की, तो डीलक्स और एच स्मार्ट में तो कोई फ़र्क फ्रंट में तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं, जिससे कि आप पता कर पाएँ कि ये डीलक्स है या ये एच स्मार्ट है। स्टैंडर्ड को आप पता कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो व्हील है वो सिल्वर स्टील रिम है और लाइट जो है वो हैलोजन है। दोस्तों अब मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे से। हम यहाँ पर खड़े होंगे और यहाँ खड़े होकर तीनों ही गाड़ियों को मैं आपको बारी बारी से यहाँ से दिखाऊंगा और मैं चला जाता हूँ गाड़ी के पास। तो दोस्तों स्टैंडर्ड वेरिएंट में आप देख पा रहे हैं तीनों ही वेरिएंट में आपको ये पॉकेट मिल जाता है, ग्लव बॉक्स कह सकते हैं आपको या ओपन बॉक्स बोल सकते हैं, ये मिल जाता है तीनों ही गाड़ियों में। इसके बाद अगर हम स्पीडोमीटर की बात करें तो इसमें आपको एनालॉग स्टैंडर्ड एक एनालॉग मीटर आपको इसमें मिल जाता है, डिजिटल मीटर इसमें आपको नहीं मिलता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन सभी आपको इसमें मिल जाएंगी, जैसे हाई बीम, लो बीम, फ्यूल इंडिकेशन, स्पीडोमीटर, इकोनॉमी मोड, इंडिकेटर। और यहाँ पर स्विच की अगर बात करें दोस्तों तो स्विच कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये लुक आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे एक अच्छा फीचर आइडल स्टॉप सिस्टम आपको यहाँ मिल जाता है, ISS। गाड़ी अगर आपकी कुछ टाइम के लिए अगर कहीं भी आप रोकते हैं रेड लाइट पर या कहीं भी, तो गाड़ी अगर ये फीचर आप ऑन रखेंगे तो गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी, वहाँ पर आपका फ्यूल सेविंग होती है। दोस्तों अब आ जाते हैं डीलक्स पे। तो इसमें भी आपको लॉक सेट दोनों ही गाड़ियों में स्टैंडर्ड डीलक्स में सेम मिलता है, पॉकेट मिलता है और ये हुक मिल जाता है। यहाँ पर आपको फुल डिजिटल TFT स्क्रीन आपको यहाँ पर मिल जाती है, फुल TFT स्क्रीन मिल जाती है और ये ISS फीचर भी इसमें आपको मिल जाता है। यहाँ से आप अपनी पेट्रोल सेव कर पाएंगे। इस मीटर की जो डिटेल है मैं आपको एच स्मार्ट में दिखाऊंगा क्योंकि उसमें भी सेम यही मीटर आपको मिलता है। बाकी यहाँ का जो लुक है पूरा वो सेम आपको मिलता है। एक चीज़ मैं भूल गया दोस्तों बताना, स्टैंडर्ड मॉडल में आपको चार्जिंग पोर्ट तो मिलता है, ऑप्शनल है, यहाँ पर जगह दी हुई है, लेकिन आप अलग से लगवा सकते हैं। ये करीब मेरे ख्याल से 700-800 रुपये का अलग से डीलरशिप से आप लगवा सकते हैं। यहाँ पर आपको लगा हुआ मिलेगा, ये आप देख सकते हैं, C टाइप पोर्ट यहाँ पर आपको मिल रहा है, आप यहाँ से मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों फुल TFT स्क्रीन के साथ जो TFT स्क्रीन के फीचर हैं सब आपको इसमें मिलेंगे, जैसे कि डिस्टेंस टू एम्प्टी आपको इसमें मिलेगा, डेट वगैरह सब आप इसमें चेक कर सकते हैं, टाइम डिस्प्ले होगा इसमें। इसके साथ ही साथ डिस्टेंस टू एम्प्टी के अलावा आपका माइलेज, रियल टाइम माइलेज इसमें कितना आ रहा है, एवरेज कितना आ रहा है, तो ये सभी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। लेकिन इसमें आपको फ़ोन कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी इसमें आपको नहीं मिलेगी। यानी जो कनेक्टिंग फीचर्स होते हैं, आप नेविगेशन यूज़ इसमें आप नहीं कर पाएंगे, आपका फ़ोन इसमें कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अब चलते हैं एच स्मार्ट पर। तो एच स्मार्ट पर बाकी सभी चीज़ें, जैसे कि ये स्विच ISS फीचर आपको इसमें मिल जाता है। यहाँ पर एक बड़ी चीज़ लॉक सेट में चेंज हुई है कि यहाँ पर आपको फॉब की यहाँ पर देखने को मिलती है, रिमोट सिस्टम आपको मिलता है एच स्मार्ट का, और बहुत ही अट्रैक्टिव ये लगता है। आप ये देखिए रिंग लाइट भी इसके आसपास ब्लू कलर में ये इसमें ग्लो करती है। ये पॉकेट यहाँ पर मिल जाती है, ये आपका चार्जिंग सॉकेट भी यहाँ पर मिल जाता है। और आपकी जो TFT स्क्रीन है, जो फुल डिजिटल मीटर है, ये आपको यहाँ पर मिल जाता है, कुछ इस तरह से दिखता है। और इसमें सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपको कनेक्टिंग फीचर्स भी मिल जाते हैं। आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, आप इसमें नेविगेशन ऑन कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, आपका जो भी कॉल्स आएंगी वो कॉल यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, और अगर आपका ब्लूटूथ कनेक्ट है तो आप कॉल रिसीव कर सकते हैं। तो ये सभी फीचर्स मिल जाते हैं। और ये यहाँ पर नेविगेशन स्विच, ये बटन यहाँ पर मिल जाता है जो आप यहाँ से नेविगेट करेंगे। इस पर मैं एक फुल वीडियो इस मीटर को कैसे ऑपरेट करते हैं या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या इसमें मिलता है, वो सभी चीज़ें मैं डिटेल में इस वीडियो बना चुका हूँ और एक वीडियो में और भी इस पर बनाऊँगा। तो दोस्तों इन दोनों ही गाड़ियों में अगर देखें तो दो चीज़ों का फ़र्क इसमें नज़र आता है। 4000 रुपये का फ़र्क है गाड़ी में। दो चीज़ों का फ़र्क क्या नज़र आता है, एक तो इसमें कनेक्टिंग फ़ीचर आपको नहीं मिलते हैं, दूसरा इसमें आपको जो एच स्मार्ट फीचर है
जो फोब की आपको मिलती है, कीलेस एंट्री मिलती है, वो इसमें नहीं मिलती है, आपको इसमें मिलती है। तो अगर इन 2 चीज़ों को छोड़ दें तो बाकी सब चीज़ें इसमें आपको मिलती हैं। 2 चीज़ें इसमें आपकी ऐड हो जाती हैं। उनसे फ़ायदा क्या है दोस्तों, अगर फोब की है या कीलेस एंट्री है तो आपकी गाड़ी चोरी नहीं होगी। ये कोई बहुत बड़ा लग्जरियस फीचर नहीं है, या आप एक कन्वीनियंट फीचर आप इसको बोल सकते हैं, एक सेफ्टी वाला फीचर भी आप इसको बोल सकते हैं। क्योंकि आपकी गाड़ी, अगर ये वाली गाड़ी आपने ली है तो ये गाड़ी आपकी चोरी नहीं होगी, चोरी से आपको बचाएगा। इसके अलावा इसमें एच स्मार्ट में स्मार्टली आप गाड़ी सेफ़ तो है ही, स्मार्टली सेफ़ है ये गाड़ी। इसके साथ ही साथ आप एक चीज़ और है इसमें कि स्मार्ट इसको लॉक भी कर सकते हैं, स्मार्ट अनलॉक कर सकते हैं। स्मार्ट लॉक कैसे कर सकते हैं आप, क्योंकि स्मार्ट लॉक यहीं से आपको की, अपनी जो फॉब की है, पॉकेट से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना लॉक करने के लिए ना अनलॉक करने के लिए। तो जैसे ही आप इसको लॉक करने के बाद दूर हटेंगे तो आपकी गाड़ी बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएगी और कोई भी इसमें काम नहीं करेगा, कोई इसको चोरी नहीं कर सकता। और एक और फीचर दोस्तों इसमें स्मार्ट सेफ, स्मार्ट लॉक, स्मार्ट अनलॉक के अलावा स्मार्ट फाइंड का फीचर भी आपको मिलता है कि अगर हम गाड़ी आपकी कहीं पार्किंग में खड़ी हुई है, बड़ी पार्किंग है और आप वहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं कि मेरी गाड़ी किधर है, तो आप अब रिमोट पर अगर ये बटन दबाएंगे फाइंड फीचर वाला, तो ये देखिए जैसे ही आप रिमोट का बटन दबाएंगे फाइंड वाला, तो आपके दोनों इंडिकेटर ब्लिंक करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी मेरी कहाँ पे खड़ी हुई है। दोस्तों अगर बैक की बात करें, रियर की बात करें, तो तीनों ही मॉडल आपको बिल्कुल सेम नज़र आएंगे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम। साइलेंसर, जो मफलर है आपका सेम, टेल लैंप भी सेम, जो फ्यूल कैप है वो भी सब में आपको सेम ही मिलती है, ग्रैब रेल भी आपको सेम ही मिलता है। दोस्तों अगर साइड की बात करें तो साइड में आप ये देख सकते हैं एक्टिवा एच स्मार्ट का बैजिंग मिलता है इसमें सिर्फ एक्टिवा का बैजिंग मिलता है और इसमें भी एक्टिवा का बैजिंग मिलता है। स्टैंडर्ड या डीलक्स कोई ऐसा अलग से बैजिंग इनमें नहीं मिलता है। इसके साथ ही साइड स्टैंड आपको इंजन कट ऑफ फीचर के साथ आपको मिलता है, लेकिन वो ऑप्शनल है, आप वो डीलरशिप पर लगवा सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके स्पेस की। वैसे स्पेस तो सब आपने देखा हुआ ही है, कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से इसमें आपको स्पेस मिल जाता है, एनफ स्पेस है। आप डेली यूज़ का सामान आप इसमें रख सकते हैं, हेलमेट भी आप रख सकते हैं। एक्स्ट्रा सामान अगर हो रहा है तो आप यहाँ पर हुक पे हैंग कर सकते हैं। इसके साथ ही एक हुक आपको यहाँ भी दिया गया है सीट के नीचे, यानी 2 हुक इसमें आपको मिल जाते हैं। तो मैं भी इसको यूज़ करता हूँ स्कूटर को, मुझे कोई परेशानी इसमें स्पेस को लेके कभी भी मुझे नहीं हुई। जितना भी सामान लाना है मार्केट से उतना सामान आप ला सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो दोस्तों इसका जो एच स्मार्ट वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट है, इसमें और डिटेल में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि एक्टिवा के जो स्पेसिफिकेशंस हैं, 110 सीसी का इंजन आता है, सभी को पता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंजन स्पेसिफिकेशन में जाने की ज़रूरत आई थिंक नहीं है। जो आपके कन्वीनियंट वाले फ़ीचर हैं, जो आपके काम के फ़ीचर हैं, वो सभी मैंने आपको डिस्क्राइब किए हैं। इसके अलावा थोड़ा सा और मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसमें आप यहाँ से देख पा रहे हैं एंटी थेफ्ट लॉकिंग सिस्टम आपको यहाँ पर मिलता है। सीट और फ्यूल आप यहाँ से खोल सकते हैं। तो इस एच स्मार्ट वेरिएंट को आप कंसीडर कर सकते हैं अगर बजट का कोई इशू नहीं है। तो ये मैंने फ़ीचर आपको बता दिया, ISS फीचर, यहाँ से आप पेट्रोल सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इसकी TFT स्क्रीन की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में यहाँ से चलते हैं। तो ये जो इसमें स्विच है, ये आप देख सकते हैं, ये नेविगेशन स्विच है। इसको आप यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं सभी चीज़ों को। देखिए यहाँ से मैं इसको इधर करूँगा तो ये यहाँ से एक्टिव हो गया। तो पहला फ्यूल का आ रहा है, तो फ्यूल रिलेटेड अगर कुछ भी आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। रेंज रखनी है, देखिए यहाँ पर रेंज फ्यूल आ रहा है अभी कि फ्यूल गाड़ी में कितना है वो दिखा रहा है, ये रेंज दिखा रहा है। अभी फ्यूल आपको रखना है तो यहाँ पे फ्यूल लेवल का ये यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ फ्यूल लेवल दिखा रहा है। अगर मुझे रेंज रखनी है कि आपकी गाड़ी में कितना पेट्रोल है, कितने किलोमीटर उसमें चलेगी, तो वो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ से किलोमीटर का है कि आप ट्रिप को रीसेट यहाँ से कर सकते हैं। अगर ट्रिप रीसेट करना है तो यहाँ से करेंगे। फिर मैं बैक जाता हूँ। तीसरा सेटिंग्स,
सेटिंग्स में थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर सेटिंग्स में जाने से पहले ये जो इंटरफेस है इसका आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या, देखिए यहाँ पर टाइमिंग आपको मिलती है। यहाँ पर आपका ट्रिप में किलोमीटर कितने हैं वो किलोमीटर यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर स्पीड आपकी आ रही है, यहाँ पर फ्यूल लेवल का आ रहा है, ये आपका स्पीडोमीटर है, सॉरी टैकोमीटर है। यहाँ से इंजन की स्पीड आप यहाँ से देख सकते हैं, ये स्पीडोमीटर है, स्पीड यहाँ से देखेंगे, यहाँ से इंजन की स्पीड आरपीएम, और यहाँ से इको इंडिकेटर है कि अगर आपकी गाड़ी सही इकोनॉमी मोड में चल रही होगी तो आप यहाँ पर ये ग्रीन रहेगा, वरना ये ग्रीन नहीं रहेगा। तो ये इसमें यहाँ पर ये सभी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अब मैं एक बार सेटिंग्स में जाके आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एक बार जाने से पहले मैं आपको और भी चीज़ें दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या क्या हमें मिलते हैं। देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ यहाँ से, तो ये आपका यहाँ पर इंडिकेशन मिल जाता है एच स्मार्ट का, कनेक्टिविटी का, और ये आपको यहाँ आपको MIL लैम्प मिल जाता है। और मैं इसको पूरा ऑन कर देता हूँ। अब मैं आपको सेटिंग्स में जाके दिखाता हूँ कि सेटिंग्स में आपको क्या करना है। तो यहाँ से फंक्शन में ट्रिप रीसेट कर सकते हैं, इको इंडिकेटर चालू रखना है बंद रखना है वो कर सकते हैं। डिस्प्ले, यहाँ से आपको डिस्प्ले टाइप, मतलब आपको डिस्प्ले टाइप बार रखना है या सिंपल रखना है। तो अभी जो लगा हुआ है इसमें बार लगा हुआ है, सिंपल अगर लगेंगे तो वो टैकोमीटर आपका वहाँ से हट जाएगा जो इंजन स्पीड दिखाता था। और अब देखिए ब्राइटनेस यहाँ से ऑटो या मैनुअल दोनों तरह से आप रख सकते हैं जो आपको पसंद हो। थीम अगर आप रखना चाहते हैं तो डार्क, लाइट और ऑटो तीनों में से कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको थीम रखनी हो। ऑटो में ये खुद ही वाइट और ब्लैक होती रहेगी रोशनी के हिसाब से। और यहाँ फेवरेट इन्फॉर्मेशन में आपकी सभी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी, टोटल रीडिंग, टोटल, और ये ट्रिप और एवरेज वगैरह, ये सभी फेवरेट इन्फॉर्मेशन आप सेव कर सकते हैं कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ चाहिए। तो ये हो गया। अब इसके बाद चलते हैं हम जनरल सेटिंग्स में। जनरल सेटिंग्स में आप डेट और टाइम यहाँ से सेट कर सकते हैं। आप अपने यहाँ पे आप मंथ सेट करेंगे, टाइम सेट करेंगे, और यहाँ पे साल सेट करेंगे। सेट करने का तरीका दोस्तों मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको। सेट करने का यही तरीका है कि आपको इसको अगर आप करेंगे तो वो चीज़ ओपन हो जाएगी, यानी सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे डेट एंड टाइम है सेलेक्ट हो गई, मुझे बैक जाना है तो ये बैक कर दिया मैंने। अगर मुझे वो चीज़ सेलेक्ट करनी है, जैसे कि ये मैंने खोला और यही सेलेक्ट करनी है मुझे, तो एक बार और मैं दबा दूंगा इसको, तो वो चीज़ आप सेलेक्ट कर पाएंगे, वो सेलेक्ट हो जाएगी। यूनिट आप क्या रखनी है, किलोमीटर पर लीटर या लीटर पर 100 किलोमीटर, ये आप सेट कर सकते हैं। रीस्टोर डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपको करनी है तो यस कर सकते हैं। और ब्लूटूथ पेयरिंग, यहाँ से ब्लूटूथ पेयरिंग आपको रीसेट कर सकते हैं। ये यानी पूछ रहा है ब्लूटूथ पेयरिंग रीसेट ओके, यानी जब आप अपनी जो कनेक्टिविटी वाले फीचर हैं वो तभी आप कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे जब आप अपना फ़ोन इससे कनेक्ट कर लेंगे, यानी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपकी इससे हो जाएगी। और वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होगी होंडा रोड सिंक ऐप के थ्रू, यानी होंडा रोड सिंक ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल में, पेयरिंग मोड में लाएंगे और ये पेयरिंग मोड में आएगा, दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। इस पर फुल वीडियो आपको चाहिए इस मॉडल पे, हालांकि मैं SP125 पे बना चुका हूँ, SP125 का भी सेम ही है इसी तरह से। अगर आपको इसका पूरा देखना है कि इसमें कनेक्टिविटी फीचर्स को कैसे इस्तेमाल करना है, होंडा रोड सिंक जो ऐप है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसकी डिटेल में पूरी मैं आगे वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट में कहते हैं तो मैं आपके लिए ज़रूर ये वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों आपने देखा कि सभी फीचर्स अब आपको एक्टिवा में मिल जाते हैं। एक्टिवा के 3 वेरिएंट, लो से लेके टॉप तक, अगर बजट के हिसाब से, हर आदमी के बजट के हिसाब से एक्टिवा के वेरिएंट अब अवेलेबल हैं। अगर आपको सभी बिल्कुल फीचरिस्टिक गाड़ी चाहिए, बिल्कुल फुल फ्लैश टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी चाहिए तो आप HM स्मार्ट पर जा सकते हैं। मिड वेरिएंट में गाड़ी चाहिए तो डीलक्स, और अब बिल्कुल बेसिक गाड़ी आपको चाहिए तो आप स्टैंडर्ड मॉडल परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और इसी तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहें तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।